3 स्टेज होती हैं एक ट्रेडर की। अब मान के चलो आप स्टूडेंट हो, यहाँ पे मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग स्टूडेंट हैं, कुछ एक हैं जिनके इनकम का सोर्स होगा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, अब वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो क्या वो कॉलेज में कमाने जाता है क्या? किस लिए जाता है वो कॉलेज में? क्या करने जाता है बताओ? हाँ, पढ़ने जाता है। कौन जाता है पढ़ने कॉलेज में? हाँ, घर वालों के लिए, ये अच्छा है आंसर। टाइम पास करने जाते हो, ये भी अच्छा है। डिग्री के लिए जाते हैं, ये भी अच्छा है। पढ़ने कोई नहीं जाता देखो कॉलेज में। मैं 1 साल गया हूँ, मैंने छोड़ दिया था 1 साल बाद में, ठीक है। तो पढ़ने कोई भी नहीं जाता है भाई कॉलेज में। अगर उसको पढ़ना होता ना तो वो कुछ और करता। अटेंडेंस के लिए जाता है, ये भी सही है, ठीक है। सबसे मेन चीज रहती है डिग्री, एक कागज का टुकड़ा, ठीक है। तो अब वो डिग्री के लिए है ना, आप 3 साल देते हो, कॉलेज की फीस भी पे करते हो, 3 साल का टाइम भी देते हो, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हो, पैसा भी वेस्ट करते हो या नहीं करते हो? मैं ये नहीं बोल रहा कॉलेज मत करो, कॉलेज छोड़ दो। अगर मेरी बातों से तुम उत्सुक होगे छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा भी रहेगा बाकी, ठीक है। लेकिन मैं बोल नहीं रहा आपको छोड़ो। तो होगा क्या, अब आप वहां पे है ना सीखने जा रहे हो एक डिग्री के लिए, और उस डिग्री से क्या होगा? मिल जाएगी 15-20 हज़ार की जॉब। अगर उस डिग्री के साथ में आपके पास और कुछ स्किल या फिर कोई काम करने का तरीका या कोई और चीज़ नहीं है ना, तो वो डिग्री जीरो है। आज के दिन बी कॉम, एम कॉम, बी ए, पी एच डी, एम एस सी, बी बी ए, एम बी ए, पी एच डी, इससे ऊपर तो होता ही नहीं होगा कुछ। मास्टर और पी एच डी के ऊपर तो नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से कुछ। वो लोग डी ग्रुप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं? डी ग्रुप की सैलरी कितनी होती है? 25,000 रुपये। बंदे ने 15 साल तक स्टडी करी, पीएचडी करी, इतनी मेहनत करी, और मिला क्या लास्ट में? डी ग्रुप भी नहीं मिला। उसके लिए अलग से पढ़ो 4-5 साल, कंपटीशन की तैयारी करो उसके लिए। एक बंदे के पास स्किल है, एक बंदे का पैकेज सिर्फ एक ग्रेजुएट है और उसका 1 करोड़ का पैकेज है। एक बंदा पीएचडी है, उसको एक चपड़ासी की नौकरी नहीं मिल रही। क्या डिफरेंस है दोनों में? स्किल्स का। तो अब है ना, अब आप कॉलेज में जा रहे हो ना, 3 साल तक आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे पैसा वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जैसे ही आप ट्रेडिंग में आते हो ना, जैसे ही आप ट्रेडिंग सीखते हो, जैसे ही आप ट्रेडिंग सीखते हो, तो यहां पे आपको क्या है, आपको फर्स्ट डे से पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबका माइंडसेट यही होता है कि सर यहाँ पे लाइव ट्रेड करवाएं और हम 5-10 हज़ार रुपए डेली कमा के लेके जाएं। कॉलेज में बोलते हो कभी ऐसा? कोई गारंटी देता है जॉब की? 1 साल पास नहीं हुए, कोई किसी भी सब्जेक्ट में री आ गया, तो वो मैडम बोलती है क्या जब तक तेरी री ना टूट जाए तब तक तू मेरे पास आ? बोलती है क्या वो मैडम? भाई तेरे जैसे बहुत आते हैं उसके पास में, हर साल नई क्लासेस बनती हैं, समझ रहे हो? ट्रेडिंग में आते ही है ना, देखो एक स्टूडेंट के पास है ना कोई इनकम नहीं होती, एक स्टूडेंट के पास में इनकम जीरो होती है, ठीक है। और इस टाइम पे यार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही होती है कि पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत भी इसी टाइम पे होती है बंदे को। क्यों होती है या नहीं होती है? और पैसा होता नहीं है साला इस टाइम पे। तो अब वो इस चक्कर में, इस पैसे की कमी को पूरे करने के चक्कर में वो ट्रेडिंग में आता है कि यार यहां से का पैसा कमाएंगे साथ के साथ और फिर खर्चा करेंगे आराम से, कि नहीं? डायमंड की रिंग खरीदेंगे कि नहीं? तो भाई वो ट्रेडिंग में आता है, जीरो इनकम के साथ में वो 20-30-50 हज़ार का जुगाड़ करता है, और वो सोचता है कि यार अब यहाँ से अच्छा पैसा कमाऊंगा मैं। वो सोचता है कि भाई बस 1 महीना सीख लिया, यूट्यूब पे 5-10 वीडियो देख ली,
देख लिया ऑप्शन क्या है, हाँ यार ऑप्शन में तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए हो जाती है, मतलब 50,000 का सीधा 5 लाख रुपए। सही है यार, करना ही नहीं है कुछ। तो अब क्या होगा, अब वो ऑप्शन में ट्रेड करेगा, ठीक है, और वो जो बचत थी वो 50,000 रुपए थे, वो भी क्या कर देगा, उसको जीरो कर देगा। फिर उसके माइंड में आएगा, उसको धोखा लगेगा यार, मतलब ये हो गया वो हो गया, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। फिर वो थोड़ा देखेगा कि नहीं यार, इसके अंदर तो मैं जो सोच रहा था वो कुछ हो रही है, यहाँ पे कुछ और ही निकला। तो ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। 95% लोगों की ये कहानी है जो स्टूडेंट है, ठीक है। फिर वो 1-2 साल स्ट्रगल करते हैं, 1-2 साल सीखते हैं, 1-2 साल इसके ऊपर मेहनत करते हैं, रिपीट करते हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट समझ आता है, उनको टेक्निकल समझ आता है, उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि मैं जो सोच रहा था वो तो है ही नहीं, कुछ हो रही है मार्केट, तो वो चीज़ें निकल के आती हैं फिर, ठीक है। तो भाई कहने की बात ये है, अगर आपके पास है ना कोई इनकम का सोर्स नहीं है, आप कॉलेज में जा रहे हो, मतलब घर वाले आपकी फीस पे कर रहे हैं, आपका आने जाने का खर्चा पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें दे रहे हैं आपको। तो जो स्टूडेंट है जिनका आज इनकम का, देखो घर वाले अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा अनाप शनाप पैसा पड़ा है ना, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन घर वाले सिर्फ कॉलेज का खर्चा, आने जाने का खर्चा, एक पॉकेट मनी दे रहे हैं, मान के चलो भाई आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं महीने महीने के घर वाले, इसमें आपकी फीस भी आ गई, इसमें आपका खाने पीने का भी आ गया, इसमें आपका आने जाने का भी आ गया, इसमें सब कुछ आ गया। 15,000 ले लो यार। तो अब 15,000 रुपये आपको घर वाले महीने के दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो जिनकी इनकम नहीं है, आप इनकम वाले, जिसकी इनकम है ऑलरेडी उस पर भी आएंगे, जिनकी इनकम नहीं है उनको करना क्या है, सिर्फ 15,000 में से है ना, आपको करना क्या है, सेव करना है। एक बार के लिए अपनी भावनाओं को दबा के, चॉकलेट्स को कम करके, और बाहर जाने को कम करके, गिफ्ट्स को कम करके, और बाकी चीज़ों को कम करके सेव करना है यार। बाकी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। है क्या कोई और ऑप्शन? लेकिन ये जो छोटी छोटी जो सेविंग होगी ना, अगर इसमें से आपने, अगर मान के चलो 3,000 रुपये भी बचा लिए, सिर्फ 3,000 रुपये भी मंथली बचा लिए ना, तो साल का कितना हुआ, कितना हुआ, 36,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब एक साल में है ना, देखो आपको पता ही नहीं चलेगा एक साल कैसे निकल जाएगा, एक साल पता ही नहीं चलता कब गया। तो छोटी छोटी सेविंग है ना, वो कब बढ़ जाती है हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो भाई सबसे जो स्टूडेंट है ना, उनका मेन पर्पज कमाने के ऊपर ना होगे, कंटिन्यू 1 या 1.5 या 2 साल तक, 1-1.5 साल तक उसको सेव करना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है उसके लिए, सबसे पहले सेव करना है अपनी पॉकेट मनी से, मनी में से, या फिर चाहे भाई ब्लिंकिट पे अपना रात को डिलीवरी करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दूसरी कंट्रीज में बाहर मतलब लोग करते हैं काम यार। मैं दिल्ली था ना, मेरा रूममेट था जो बैंक में जॉब करता था, 10 से 6 बजे तक वो बैंक में जॉब करता था, और रात को 2 बजे जोमेटो की डिलीवरी करता था वो। तो उसका मतलब क्या है भाई, जैसे आप है ना थोड़ा सा पैसे की तरफ बढ़ते हो ना, तो ऑटोमेटिक फिर है ना वो सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ चीज़ें, सेविंग्स और बाकी चीज़ें, पैसे के पास पैसा आता है भाई। अगर आपके पास नहीं है तो जाएगा ही जाएगा, समझ रहे हो? जब आपके पास आना, ये तो कुदरत का लो है, ये तो कुदरत का नियम है, ये तो जो चीज है वो बढ़ती जाएगी। कर्जा है तो वो बढ़ता जाएगा, पैसा है तो वो बढ़ता जाएगा, फैक्ट है ये तो, कंपाउंडिंग होती है हर चीज के अंदर। यस और नो? तो भाई फर्स्ट डे से जितना है ना, अगर आप छोटे पैसे को अच्छे से मैनेज करते हो ना, बड़ा पैसा आराम से मैनेज हो जाएगा। छोटे को ही यार क्या 3,000 रुपये यार, मतलब क्या करेंगे छोटी छोटी सेविंग करके, छोड़ो ना। तो अब बड़ा पैसा कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो छोटे पैसे को, अब आप स्टूडेंट हो, ट्रेडिंग करनी है आपको, तो ट्रेडिंग करनी 1 साल के लिए तो करनी नहीं है, कैरियर की सोच रखी है, मतलब भाई मैंने तो ट्रेडिंग स्टार्ट करी ना, मैंने तो लाइफ टाइम से गांठ बांध ली थी भाई, लाइफ टाइम के लिए ही चूज करेंगे इसको। बीच में रिटायरमेंट ले लेवा वो अलग बात है,
इतना अनाप शनाप पैसा हो गया कि अब रखने की जगह नहीं है, तो छोड़ देंगे अपना आराम से, पैसा काम करेगा फिर अपने लिए, मेरे जैसे बंदे हायर कर लूंगा 10-20, क्यों, कंपनी बना के छोड़ देंगे एक, उस लेवल पे छोड़ो। बट हम क्या करते हैं, हम 2-4 हजार पे ही छोड़ देते हैं, क्या करेंगे यार, समझ रहे हो। हम इसकी वैल्यू नहीं समझते, इस 3,000 की वैल्यू नहीं समझते। इसकी वैल्यू जिस दिन समझने लग जाएंगे, आपकी ग्रोथ उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। छोटी छोटी सेविंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपकी कैपिटल बन रही है, ये आपका ट्रेडिंग का पैसा बन रहा है। जब तक ये बन रहा है तब तक आप इस साइड क्या कर रहे हो, आप 1-1.5 साल तक क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, मार्केट को सीख रहे हो, मार्केट को सिर्फ देख रहे हो, मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। 1.5-2 साल के अंदर क्या होगा, आपको डाउन ट्रेंड भी दिखेगा, आपको अप ट्रेंड भी दिखेगा, आपको न्यूज भी दिखेंगी, आपको वॉर जैसी न्यूज भी दिखेंगी, आपको मार्केट क्रैश कर गया, बजट की, मतलब हर टाइप की चीजें देखोगे आप इस पीरियड के अंदर, 2 साल के पीरियड के अंदर। तो आपको मार्केट से फैमिलियर हो जाओगे कि भाई किस टाइप की न्यूज आती है तो कैसे रिएक्शन आता है मार्केट के अंदर, एकदम से गिरता है, एकदम से चढ़ता है, एकदम से कैसे मतलब मार्केट रिएक्ट करती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, फर्स्ट डे से पैसा कमाना है मार्केट के अंदर। पता है ही नहीं मार्केट चल क्यों रहा है, क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्यों साइडवेज चल रहा है। अरे अब जो साइडवेज चल रहा ना 1-1.5 साल से, मैं इसके लिए प्रिपेयर था, सही बताऊं तो पिछले 3 साल की हिस्ट्री उठा के देखो, मार्केट ऐसे था। तो इसके बाद क्या होगा, या तो ये होना था या फिर ये होगा, और ये चल रहा है। तो मार्केट अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट इस जोन के अंदर जिस जिस बंदे ने एंट्री करी है वो क्या सोचेगा, मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बनेगा। हम 1 साल में पैसा कमाना चाह रहे हैं, हम 1 महीने, 1 साल तो बहुत दूर की बात है, हम 15 दिन, 1 साल, 1 महीने के अंदर पैसा कमाना चाह रहे हैं। कोई भी लॉजिक नहीं है इस बात के पीछे, और पैसा नहीं बनेगा, गंवा के ही जाओगे अगर ये माइंडसेट है तो। थोड़ा लंबा सोचो यार, इसके अंदर आए हो तो पैसिव इनकम के लिए आए हो, कैरियर बनाने के लिए आए हो, पैसा कमाने के लिए आए हो, तो क्या एकदम से अडानी अडानी बनाए क्या, एकदम से अंबानी अंबानी बनाए क्या, ओवरनाइट हुआ है, ओवरनाइट, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। समझो इन चीजों को। 15,000 रुपये अपनी मंथली अपने को पॉकेट मनी मिलता था, 3,000 अपन ने सेव किया, 36,000 रुपये अपन ने 1 साल में सेव किया, और लगभग कितना 72,000 रुपये 2 साल में हमने क्या किया, सेव कर दिया। ठीक है, इन 2 साल के अंदर आपने क्या किया, सिर्फ लर्निंग करी, ओनली लर्निंग करी। आप 2 साल के अंदर है ना, आप इतना एक्सपर्ट बन जाओगे। 2 साल के अंदर सिर्फ 1 घंटा क्लास मत लगाओ, उस जिस चीज़ की भी स्किल सीख रहे हो, आप ट्रेडिंग की सीख रहे हो, आप लैंग्वेज सीख रहे हो, आप पाइथन सीख रहे हो, आप म्यूजिक सीख रहे हो, आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। टारगेट बनाओ 10 दिन में 1 बुक कंप्लीट करनी है, दैट्स इट। 1 महीने में 3 बुक पढ़नी है, टारगेट बनाओ। जो भी स्किल, जो भी चीज़ के ऊपर काम करो, उससे रिलेटेड बुक पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जहां अब यहां से सीख रहे हो आप 10%, बाकी एक बंदा अपनी 80 साल की पूरी नॉलेज डालता है एक बुक के अंदर, जिसने वो बुक लिखी है, तो 80 साल का ज्ञान ले रहे हो उस बंदे से। मेरा तो कितना साल का, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, उसका आप 80 साल का एक्सपीरियंस पढ़ रहे हो। वो अपना एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपीरियंस से सीखो। बाकी चीजें मतलब ऐसे ऐसे करते करते अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाओ, अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ उस चीज के अंदर। फिर क्या होगा, अब एक तो आप डायरेक्ट बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी चीजों के, बिना किसी स्किल के इस 36,000 से ट्रेड करते, तो क्या होता है ये 36,000, ये 0 हो जाएगा। अब इस चीज के साथ में, लर्निंग के साथ में, इतनी बुक्स के साथ में, इतनी नॉलेज के साथ में, इतनी एक्सपर्टीज के साथ में 2 साल बाद इस फंड को मैनेज करने आओगे तो क्या होगा, समझ रहे हो। इस चीज को समझो। ये तो था प्रोसेस एक स्टूडेंट का। भाई छोड़ दो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना नहीं होने होगा, मतलब मोटा पैसा नहीं आएगा। 1-2 साल घिसना ही घिसना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है जो स्टूडेंट है। अब आ जाते हैं जिसका सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है।
कोई भी काम कर रहे हो ना आप, मतलब आपकी इनकम है, चाहे 5-10 हज़ार रुपये कमा रहे हो क्या नहीं। तो जिनकी इनकम नहीं है ना भाई, तुम 22 साल के हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो 25 के बाद कमाएंगे सर। आज से कमाना शुरू करो, चाहे डिलीवरी करो, कोई चक्कर नहीं है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। अगर आपके पास स्किल है तो आप पैसा कमा लोगे, बिल्कुल आसानी से कमा लोगे। अगर वो नहीं है तो आपको चाहे भाई अंबानी के साथ बैठा दो, चाहे अडानी के साथ बैठा दो, चाहे आपको काला पानी बिठा दो, चाहे आपको कहीं पे बैठा दो, आप नहीं कर सकते अगर यहां से प्रिपेयर नहीं हो तो जैसे जिन लोगों की ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम है, मान के चलो आप मंथली 50,000 रुपये कमा रहे हो, एवरेज ले लिया हमने, ठीक है भाई, चाहे 10 कमा रहे हो, चाहे आप परसेंटेज पे काम करेंगे, उनको एक एज मिलेगा अब यहाँ पे जो ऑलरेडी कमा रहे हैं। उनके साथ अच्छा क्या होगा, अब जैसे ये ट्रेडिंग में घुसेंगे ना, अगर ये ट्रेडिंग में घुसेंगे तो इनको घर चलाने की टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका यहां से क्या हो रहा है, घर चल रहा है बिल्कुल अच्छे से, इनका सोर्स ऑफ इनकम है अभी, और ये अब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं कि नहीं। ये चाह रहे हैं यार पैसिवली कुछ हो जाए, मतलब इनके ऊपर बर्डन नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा सारा की सारी टेंशन ही मेरे ऊपर है कि मेरे को घर चलाना है, मेरे को ये करना, मेरे को वो करना है, ठीक है। बर्डन है भी तो इनका सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। बर्डन किस चीज़ का नहीं है, यहां से कंपल्सरी आएगा ही आएगा, तभी मेरा लोन हटेगा, तभी मेरा घर चलेगा। अगर इसके भरोसे बैठे हैं तो नहीं होगा। अब ऑलरेडी अपना सोर्स ऑफ इनकम है तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, यहां से बर्डन कम हो गया कि नहीं हो गया। इसको तो आप पैसिवली ले रहे हो, आप इसको क्या करना चाह रहे हो कि भाई एक स्किल और ऐड करना चाह रहे हो। अब ये 50,000 रुपए की जो इनकम स्टार्ट हुई है, इसमें कितना टाइम लगा है, कितने टाइम से कर रहे हो, कितने टाइम से शॉप है, 25 साल में आज मंथली कितना कमा रहे हो, 50,000 रुपए कमाए हैं। तो वो 50,000 रुपए कमाने के लिए अपन ने कितना टाइम दिया, कितनी एनर्जी दी, कितना पैसा लगाया, क्या क्या किया, कितना स्ट्रगल किया, कितना सेक्रीफाइस किया, कितना कमाने के लिए, 50,000 रुपए कमाने के लिए। अब यहां पे आप 50,000 रुपए आपको एक दिन में चाहिए, यहां पे 50,000 रुपए, यहां पे अगर बंदा आता है ना तो 50,000 उसको एक दिन में कमाने हैं। अब बाई चांस वो 50,000 एक दिन में आ भी जाता है ना, तो होगा क्या, यार आज तो लाख करते हैं, समझ रहे हो। तो इसको भी देखो, इसको जिस लेवल से आपने जीरो से स्टार्ट किया था ना, क्या पहले दिन ही हजारों फोन बेचना स्टार्ट कर दिया था क्या, पहले सीखा था ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ था। तो इसको भी है ना भाई, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। अब ये मत करो कि 50,000 आया पूरा का पूरा उसमें लगा दिया, यहां से आ रहा है यहां पे गंवाए जा रहे हो ना। इसको भी जैसे इस बिजनेस को, जैसे इस सैलरी को, जैसे इस इनकम को, जैसे इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया था, सेम इस चीज को भी जीरो से स्टार्ट करो, ट्रेडिंग को। और जीरो से अब यहां पे मंथली 50,000 हो रहा है, तो इसको भी अब यहां पे 1 साल लगा था, तो यहां पे भी भाई 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। तो इसको भी कहां पे मंथली 50,000 पे लेके जाना है अपने को। इस टाइप से टारगेट बनाओ कि भाई अब यहां पे इस में कितना टाइम लगा था, कितने टाइम से फोन का काम कर रहे हो, 3 साल में मंथली कितना कमाते हो ऑन एन एवरेज, भाई 20,000 रुपए कमा रहे हो ऑन एन एवरेज मान लो। तो 20,000 रुपए के लिए 3 साल लगाए आपने, लगाए या नहीं लगाए, यस और नो। यहां पे 20,000 रुपए, अब यहां पे भी है ना मंथली, भाई आपकी इनकम तो डायरेक्ट डबल हो रही है यहां पे। तो यहां पे टारगेट क्या रखो कि मेरे को मेरी जो मंथली इनकम है वो 20,000 रुपए पे लेके जाने हैं। जैसे ही वो इसको बीट कर दे तो इसको फुल टाइम पे कर दो, इसको पार्ट टाइम कर दो, समझ रहे हो। तो आपकी इनकम, आपको यहां पे जीरो से स्टार्ट करना है ट्रेडिंग को, ठीक है। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको
जो आपकी 20,000 रुपए इनकम थी, भाई आपको ज्यादा टारगेट नहीं रखना है। आप आज 20,000 के बंदे हो, 20,000 रुपए मंथली कमा रहे हो, तो यहां से सिर्फ 20,000 का ही टारगेट रखो, बड़ा टारगेट मत रखो 1,00,000 रुपए कमाना है मेरे को एक महीने का ना। छोटे से शुरुआत करो। 20,000 कमाना सीख गए तो उसको 40 करना भी सीख जाओगे, 40 करना सीख गए तो उसको 80 करना भी सीख जाओगे। समझ रहे हो? तो अब जैसे ये 20,000 रुपए होगा, अब यहां पे 20,000 रुपए करने में 3 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी 3 साल लगाओ, कोई चक्कर नहीं है। जैसे ही 3 साल पूरे होंगे, आप 20,000 रुपए मंथली कमा रहे हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 95% लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम से जो पैसा आ रहा है ना, जितने भी जॉब वाले बंदे हैं, जितने भी बिजनेस वाले बंदे हैं, जितने भी गैम्बलर हैं, क्या करते हैं, कहीं और से पैसा आ रहा है ना, पूरा का पूरा मार्केट में डाल दिया और एकदम से इंस्टेंट पैसा कमाने के चक्कर में इस वाला पैसा, पूरा का पूरा पैसा खत्म कर देते हैं लास्ट में। इसी वजह से वो लॉस लेते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलो भाई, यहां पे पहले 5,000 रुपए हुआ था, फिर 10 हुआ था, फिर 15 हुआ था, फिर जाके 20 हुआ है, फिर जाके 50 हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर यहां पे चले तो क्या मोटा पैसा जाएगा? ना मोटा पैसा आएगा, बट ग्रोथ होगी। लंबा चलना है ना, तो ग्रोथ पे फोकस करो, स्लोली स्लोली पे फोकस करो, ना कि इंस्टेंट मनी पे फोकस करो। मैटर ये करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो था अपना, कौन था? जिनकी ऑलरेडी इनकम चल रही है, उनको कैसे करना है। अब आ जाते हैं तीसरे लोग। तीसरे कौन रह गए सर? जो नहीं कमा रहे वो भी आ गए, और जो कमा रहे हैं वो भी आ गए। तो तीसरे कौन हैं? जिनके पास पैसा है ऑलरेडी, जो कमा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन। जो स्टूडेंट हैं, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जो स्टूडेंट भी है, जो कमा भी रहे हैं, और जो लोन उठा के फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन ये है। थर्ड वाला बंदा है, कोई लेना देना है नहीं, पल्ले धल्ले है नहीं, 20-30 लाख का लोन उठाया और अब अगले करोड़पति हम ही हैं। मतलब एक 20 लाख का लोन ले लेते हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। 20 लाख का लोन ले लेते हैं और 20 लाख से यार एक महीने में तो पूरा लोन ही चुका दूंगा मैं। 20 लाख अगले महीने में तो जीरो ही कर देंगे, फारिग कर देंगे इंटरेस्ट के साथ में। फिर थर्ड कैटेगरी आती है उन लोगों की जो सर घर वालों लोन कहीं से भी उठाया हो, घर वालों से उठाया हो, बैंक से उठाया हो, ब्याज पे उठाया हो, कैसे भी उठाया हो, थर्ड कैटेगरी आती है। अब सबसे बड़ा बर्डन जो है ना, इसके ऊपर होता है। क्यों? इसको हर मंथ ईएमआई पे करनी है, इसको हर मंथ इंटरेस्ट पे करना है अमाउंट के साथ में। ये सोचता है, ये बड़ी बड़ी रीलें देख के आता है, ये इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके आता है ये बंदा, ठीक है। और सर अब तो मेरे को बस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल चुकी है। कहीं क्रिप्टो की कोई वीडियो देख ली, कहीं फॉरेक्स की कोई वीडियो देख ली, कोई प्राइवेट जेट में कोई वीडियो बना रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में। भाई जो तुम्हें दिखाया जा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए दिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आप उनसे इन्फ्लुएंस होके भाई लोन से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, लोन के पैसे से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो लोन का। मैंने क्या बोला सबसे पहले? लोन कंपाउंड होगा लोन की तरफ, सेविंग कंपाउंड होंगी सेविंग की तरफ, फैक्ट है ये। तो लोन के बिहाफ पे मत आना मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत उल्टा पड़ेगा ये। जैसे वो सेठ जी की मैंने जो स्टोरी सुनाई थी, ठीक है, तो वो क्या था, वो लोन ही तो था, टोटली लोन के बेस पे था। तो इस चीज को समझो। अब यहां पे है ना, हर महीने देखो यार, लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल लग जाते हैं। और ये बंदा क्या चाह रहा है, फर्स्ट मंथ से मैं 50,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाऊं। क्या पॉसिबल है? क्या प्रोफेशनल ट्रेडर के पास, क्या अडानी अंबानी के पास लोन की कमी है क्या? तो ये बंदा क्या चाहेगा, फर्स्ट मंथ से 1 लाख रुपए आएंगे, 2 लाख रुपए आएंगे, 5 लाख रुपए आएंगे, और इस चक्कर में बर्डन
बर्डन में कभी भी ट्रेडिंग नहीं होगी, ना वो सीख पाएगा। उसका फोकस किस चीज पे होगा? उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कमाने के ऊपर होगा। और मार्केट पहले दिन से पैसा नहीं देगी भाई, नहीं देगी, कभी भी पहले दिन से पैसा नहीं आएगा। मार्केट आपका पेशेंस चेक करेगी, मार्केट आपकी स्ट्रेटजी चेक करेगी, मार्केट आपका लेवल चेक करेगी। अब ये बंदे की इनकम कितनी थी? बंदे की इनकम 0 है और ये चाहेगा कि डायरेक्ट मैं 1 लाख रुपए पे पहुंच जाऊं। पॉसिबल है ये चीज? आपने 10,000 की सैलरी से स्टार्ट किया, आप सोच रहे हो अगले महीने मेरी 1 लाख रुपए हो जाए। तो ये चीज जो है, हर महीने ईएमआई वाला सिस्टम जो है ना, ये आपको मार्केट में नुकसान देके जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्डन रहेगा, ईएमआई पे की टेंशन रहेगी, घर चलाने की टेंशन रहेगी। तो इसमें क्या होगा? बर्डन में ट्रेडिंग नहीं होगी, और जितना ज़्यादा बर्डन होगा उतने ज़्यादा गलत डिसीजन होंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर होगा तो ट्रेड नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को ध्यान में रखो, और आपको उल्टा पड़ेगा ये सिस्टम। ये आपका धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा, ये पैसा लॉस हो जाएगा, ये पैसा। और लास्ट में फिर क्या कहोगे? मार्केट तो गैम्बलिंग है, मार्केट तो गैम्बलिंग है, मार्केट तो जुआ है। और फिर वो बंदा 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब करेगा और पूरी उम्र इसकी ईएमआई पे करता रहता है। तो थर्ड जो कैटेगरी वाले लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा बुरा हाल होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इससे बिल्कुल अवॉइड रहना है, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कम कमा लेंगे, कम आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। बट लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो भाई ये जो वीडियो था, ये आपके लिए मतलब 3 टाइप के जो ट्रेडर होते हैं, 3 टाइप के जो बंदे होते हैं जो मार्केट में स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए था। आप भी 101% इन तीनों कैटेगरी में से आते हो, तो इस चीज़ को समझो, जिस कैटेगरी में हो आप उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग काम करो और आगे बढ़ते रहो, पैसा कमाते रहो, सीखते रहो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।